Welcome, my dear friends. Today we are again starting with a new topic in economics. अपन लोग चैप्टर 5 के अंदर है. चैप्टर 5 के अंदर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ अपन लोगों का हो चुका है. आज अपन लोग यूनिट 2 जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, जिसके अंदर ज्यादातर टैक्सेस को डिस्कस किए गया है. देखो, टैक्सेस की जब मैं बात करता तो टैक्सेस बोलो ये सब चीजें क्यों रहती पता है क्या? ताकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन को ब्रेक लग सके. समझ में आ रहा है ना? ये कोई भी चीज, टैक्सेस का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है? चीजों को महंगा करना, है ना? टैक्सेस का अल्टीमेट इफेक्ट इज टू मेक द थिंग्स कॉस्टलियर. तो कहने वाले हैं कि जैसे वी आर इंपोर्टिंग नंबर ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम मेनी कंट्रीज, ठीक है ना? जब अपन इंपोर्ट करते हैं तो आपको मालूम है इंपोर्ट के साथ में इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लग के आती है इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको आप लोग का आम भाषा में कस्टम ड्यूटी भी बोलते हैं. आपने सुना होगा पेपर्स में कि सचिन तेंदुलकर ने बोले 1 करोड़ रुपए की कार ली, उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी पे किया, 2 करोड़ रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी पे किया. तो अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर के हाथ में वो कार कितने में पड़ी? 3 CR, मतलब कि 3 करोड़ के अंदर. तो बात ऐसी है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी बोलो, ये कस्टम ड्यूटी बोलो, इनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इंपोर्टेड गुड महंगे हुए. अब आप बोले कि सर अपन ने तो पहले पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा रहता, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना चाहिए. फिर बोले कंपैरेटिव एडवांटेज में बोलते कि दोनों को फायदा होता, कम ज्यादा होता होगा. लेकिन बेटा बात ऐसी है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के वजह से इंपोर्टेड गुड्स भारत के अंदर महंगे हो जाते. आई रिपीट, इंपोर्टेड गुड्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर इन आवर होम कंट्री. उसके जैसे क्या होता है? देखो, कोई भी चीज अगर जैसे चाइना का पेन मिल रहा है आप लोग को 30 रुपए का, इंडियन पेन आपको मिल रहा है 25 रुपीज का. व्हाट वुड यू प्रीफर? इफ दे आर हैविंग द सेम क्वालिटी, यू वुड बी प्रीफरिंग द इंडियन पेन्स. समझ में आ रहा है ना? तो बात ऐसी है कि द प्राइम ऑब्जेक्टिव और द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव of imposing the duties is to make the things costlier and thereby reducing the demand of those imported goods. So imposing of import duty is one of the instrument, is one of the way, is one of the tarika of reducing the consumption of good, of reducing the demand for the imported goods. And इसका अल्टीमेट क्या रहेगा? व्हाट वुड बी द कंक्लूजन इन दिस? कि इसके अंदर इंपोर्टेड गुड्स की तो डिमांड कम होंगी, लेकिन डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी. ये अपन देखते बाद में. जब अपन लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके अंदर टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स की बात की जाती है. टैरिफ मेजर्स मतलब टैक्सेस लगा के कंजम्पशन डिमांड कम करो. नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब विदाउट टैक्सेस कम करो. और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी. एक्सपोर्ट तो कैसा बढ़ावा देना है तो उसके भी अलग मेजर्स है. बढ़ावा देने के लिए भी चीजें हैं, कम करने के लिए 2 चीजें हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ. आई रिपीट, कम करने के लिए टैरिफ एंड नॉन टैरिफ और बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स. एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है. ये पेपर्स के अंदर कुछ चीजें बताई हुई है यहाँ पे. जैसे आपको मालूम है अफ्रीका में एक बार है ना इबोला नाम का वायरस आ गया था. वहां पे वो मीट के साथ में ट्रांसफर हो रहा था बाकी सारे देशों में. ऑफकोर्स इतना डेडली नहीं था. कोरोना जैसा डेडली वायरस जिंदगी में ना आपने, ना मैंने, ना किसी और ने देखा होगा. ये कोरोना वायरस बोलो, अब ये तो इतना ज्यादा ट्रांसफर हो गया, लोगों से ट्रांसफर हो रहा. कोई वायरस ऐसे रहते फ्रूट्स, फल, फ्रूट, मीट के अंदर ट्रांसफर होते हैं. तो फिर अपन लोग क्या करते हैं? मीट को, फल को, फ्रूट को बंद करा देते हैं इंपोर्ट करना. वीडियो अपलोड. तो यहाँ पे सब दिया हुआ है. आप लोगों ने सुना होगा एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, वो सब अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 1 वी हैव आर्गुमेंट्स. एकेडमिक आर्गुमेंट्स मतलब ये सब किताबी बातें हैं कि बहुत अच्छा रहता, जॉब मिलता, ये होता, वो होता, और कंपटीशन बढ़ती तो बोले सबको अच्छा होता है, वो सब बातें हैं. However, it is a fact that a fair competition, does not always exist, and unobstructed international trade also brings in severe dislocation. ये इंटरनेशनल ट्रेड अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बिना रुकावटों के अगर चालू है तो इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं. क्या हो सकता?
कि देखो यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बच पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मोबाइल के अंदर चाइना के बहुत प्लेयर्स है ना, तो चाइनीज फर्म्स अगर आई तो उनके सामने इंडियन फर्म को टिकना कितना मुश्किल है। फोर्ड के आगे सादी कोई दूसरी कार बने सैमसंग वीवो के सामने। ठीक है, ये सब बातें डिस्कशन का पार्ट है कि बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। अब अपन लोग क्या देखते हैं, देखो हिस्टोरिकली एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर मतलब खुद को बचाना। गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव अप्लाइड मेनी डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मेरिट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। While some such measures of government intervention are simple, widespread, relatively transparent, others are complex, less apparent and frequently involve many types of distortions. In this unit, we shall discuss some of the most frequently used forms of interference with the trade, understanding formulation of appropriate policy responses and more balanced dialogues on the trade policy issues and international trade agreement. दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे एमओयूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, डायलॉग होते हैं, तब जाके टैरिफ ड्यूटीज डिसाइड की जाती है। क्योंकि कैसा होता है, रिटेलिएटिंग इफेक्ट होता है। मैंने चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाई उनके गुड्स के ऊपर, तो चाइना मेरे ऊपर गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, दोनों का रिटेलिएटिंग इफेक्ट होते रहता है। ट्रेड पॉलिसी इनकम्पासेस, ये अंडरलाइन करना बेटा, ट्रेड पॉलिसी इनकम्पासेस मतलब सब आता है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स दैट द गवर्नमेंट में यूज टू प्रमोट और रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ट्रेड पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने या बढ़ावा करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें से टैक्सेस एक है, उसमें से ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो लोगों को रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी दो, इंपोर्ट्स को कम करने का है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाना, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिफंड करना, ये सब चीजें इसके अंदर कवर की जाती है। ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स द अप्रोच टेकन बाय द कंट्रीज इन ट्रेड नेगोशिएशन। ओके, दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन भी होता है ट्रेड का। While participating in the multilateral trading system or while negotiating bilateral trade agreements, countries assume obligations that shape their national trade policies. The instruments of trade policy that countries typically use to restrict import or to encourage exports can be broadly classified into price-related measures such as tariff and non-price measures or non-tariff measures. एक है टैक्सेस मतलब टैरिफ, टैरिफ को बोलते हैं, टैक्सेस को बोलते हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज, टैरिफ, टैक्सेस सब एक ही है। इनकम टैक्स रहता और एक्सेस ड्यूटी रहती। जो गुड्स के ऊपर लगता है उसको टैक्स नहीं बोलते, उसको ड्यूटी बोलते हैं, और जो इनकम पे लगता है उसको टैक्स बोलते हैं। दोनों के लिए कॉमन फॉर्म वर्ड है टैरिफ। टैरिफ ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज आर बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज। अपन लोग उसको ड्यूटी करके ही बुलाएंगे क्योंकि टैक्सेस जो रहता है वो इनकम पे रहता है, ड्यूटीज जो रहता है वो गुड्स पे रहता है। टैक्सेस जो रहता है वो इनकम पे रहता है, ड्यूटीज जो रहता है वो गुड पे रहता है। बेसिकली टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर आइदर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो टैरिफ क्या है? दीज आर टैक्सेस ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। It is defined as the financial charge in the form of tax imposed at the border on the goods going from one custom territory to another. कस्टम टेरिटरी मतलब क्या रहता है? समझता है कि इंडिया की कस्टम टेरिटरी रहता। इंडिया की कस्टम टेरिटरी ऊपर मतलब हवा में भी रहता। जब इंडिया की अपन बात करते तो इंडिया की जमीन इंडिया की है, जमीन के बाद में 12 नॉटिकल माइल्स तक के समुद्र के अंदर का पानी इंडिया का है। इंडिया के जमीन के ऊपर बहने वाली हवा, इंडिया के जमीन के ऊपर बहने वाली हवा जिसके अंदर प्लेन घूम रहे वो भी इंडिया का है। इंडिया की जमीन इंडिया की है। इंडिया के जमीन से लगकर 12 नॉटिकल माइल तक के समुद्र भी इंडिया का है। इंडिया के समुद्र में, इंडिया के जमीन में, इंडिया के जमीन के ऊपर बहने वाली हवाओं में घूमने के लिए आपको लगती है परमिशन। अगर आप दूसरे देश से आ रहे हैं तो फॉरेन लंदन का प्लेन न्यू दिल्ली नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। पाकिस्तान की शिप इंडिया को नहीं टच कर सकती, इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स को टच नहीं कर सकती अगर परमिशन नहीं तो। सर बोले करा तो क्या होगा? करा तो कोस्टल गार्ड्स आपको पकड़ लेंगे। अगर बिना परमिशन के प्लेन लेके आएंगे तो ऊपर के ऊपर मिसाइल से प्लेन को नीचे उतारा जाता है। हेलीकॉप्टर्स ऊपर भी गश्त देते रहते हैं। जैसे बॉर्डर रहता ना, बॉर्डर, समुद्र में भी बॉर्डर रहता, कोस्टल गार्ड्स।
ऊपर भी लोग मिलिट्री वाले जो रहते हैं, एयरफोर्स वाले, वो गश्त देते रहते, मतलब दे आर सीइंग कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना चले। नहीं तो नहीं रहा तो फिर क्या होता है, 26/11 के अंदर वो लोग समुद्र के रास्ते से ही तो भारत में घुसे थे, तो अब पॉसिबल नहीं है। They are most visible and universally used trade measures that determine the market access for the goods. Import duties being pervasive than export duties, tariff are often identified with import duties, and in this unit the term tariff would always refer to import duty. तो क्योंकि import duty बहुत ज्यादा है, export duty नहीं है, और अगर है तो भी रिफंड मिल जाती है, तो अपने लिए टैरिफ मतलब यहाँ पे import duty का मतलब ही रहेगा। Tariffs are aimed at altering the relative prices of goods and services imported so that as to contract the domestic demand, regulate the volume of import. Tariff क्या करता है, अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है पता है क्या, कि उनका डिमांड कम हो जाता है और उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। Tariff leave the world market price of the goods unaffected while raising their price in the domestic market. The main goal of tariff are to raise the revenue. Tariff से गवर्नमेंट को क्या मिलता, टैक्सेस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। लेकिन कैसा है, मैंने यहाँ पे भले टैक्सेस कमा रहा टैरिफ पे, मतलब कस्टम ड्यूटीज लगा के, लेकिन मेरे को क्या है, उनके देश के अंदर वो भी तो मेरे गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, तो मेरे को टैक्सेस से तो ज्यादा कमाना नहीं है, मेरे को सिर्फ मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करने का है, मेरे को सिर्फ मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेव करने का है। एक बार शांति से ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो। फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, ठीक है, एक रहता है स्पेसिफिक टैरिफ और एक रहता है एड वैलोरम टैरिफ। दोनों के अंदर फर्क क्या है? स्पेसिफिक टैरिफ ये स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये गुड्स के ऊपर 1000 रुपए का टैरिफ रहेगा, जैसे एक साइकिल के ऊपर 1000, ठीक है, साइकिल 10,000 की हो, 10 लाख की हो या 10,000 की हो, समझे राज? तो बात ऐसी है कि एक साइकिल के ऊपर 1000 रुपए टैरिफ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। हाँ, साइकिल के वैल्यू के ऊपर अगर टैरिफ है, वैल्यू के ऊपर मतलब 10,000 की साइकिल के ऊपर 10% टैरिफ है, 10,000 पर, इसको बोलते हैं ऑन वैल्यू, मतलब एड वैलोरम, वैल्यू के साथ में एडिशन, इसको बोलते हैं एड वैलोरम टैरिफ, उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैरिफ, जो वैल्यू के ऊपर ऐड करके दिया जाता है। स्पेसिफिक टैरिफ क्या रहता है पता है क्या? स्पेसिफिक टैरिफ उसके अंदर, स्पेसिफिक टैरिफ उसके अंदर, स्पेसिफिक टैरिफ उसके अंदर कैसा रहता पता है क्या? स्पेसिफिक टैरिफ उसके अंदर गुड्स के हिसाब से रहता है, वो उसके अंदर गुड्स के हिसाब से रहता है। तो स्पेसिफिक टैरिफ गुड्स के ऊपर रहता है और एड वैलोरम टैरिफ वैल्यू के ऊपर रहता है। स्पेसिफिक टैरिफ इज अ इंपोर्ट ड्यूटी दैट असाइंस द फिक्स्ड मॉनेटरी टैक्स पर फिजिकल यूनिट ऑफ गुड इंपोर्टेड। मतलब क्या है कि एक गुड के ऊपर इतना इतना टैक्स, दो गुड के ऊपर डबल टैक्स, तीन गुड के ऊपर ट्रिपल टैक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड साइकिल इज 5000 देन द टैरिफ रेट इज 20%। इफ ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ बाइसिकल राइजेस टू 10,000 द स्पेसिफिक टैरिफ इज ओनली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो समझ में आ रहा क्या कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 1000 रुपए का टैरिफ है, अगर 5000 की साइकिल है तो 1000 रुपए का टैरिफ, मतलब वो 20% हो गया। 10,000 की साइकिल है तो भी 1000 रुपए का टैरिफ, मतलब सिर्फ 10% हो रहा। अगर 20,000 की साइकिल है तो भी 1000 रुपए टैरिफ, मतलब 5% हो रहा। तो उसका परसेंटेज में आप काउंट ही नहीं कर सकते। वो कैसा है
साइकिल कितने की हो, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, टैरिफ 1,000 ही रहेगा। उसका कितने परसेंटेज आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, साइकिल 1 रुपए की है तो भी 1,000 टैरिफ, 1,00,000 की है तो भी 1,000 टैरिफ, 10 किलो की है तो भी 1,000 टैरिफ, 20 किलो की है तो भी 1,000 टैरिफ, सोने की है तो भी 1,000 टैरिफ। हाँ, 2 साइकिल है 2,000 टैरिफ, 20 साइकिल है 20,000 टैरिफ। डाउनलोड करूं पाठन होते तो इसके हिसाब से कैसा रहता कि जैसे जैसे साइकिल की वैल्यू बढ़ेगी उसका परसेंटेज टैरिफ का कम होते रहता, लेकिन अपने को परसेंटेज वाइज निकालना है कि नहीं, वो सिर्फ उन्होंने एक एग्जांपल दिए हुआ है कि स्पेसिफिक टैरिफ इज ऑन द यूनिट ऑफ गुड्स। 1 यूनिट पे इतना टैरिफ, 2 यूनिट पे डबल टैरिफ, 3 यूनिट पे ट्रिपल टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ ये सबसे बेहतर है, यही यूज किया जाता है सब जगह, कि जैसे 2.5 लाख तक की इनकम माफ है, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5% उसको करना है, 5% उसको करना है। ढाई लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, तो 2.5 लाख का 5%, 12,500 उसका टैक्स है। इतने इसके ऊपर इतना परसेंटेज है, वो बराबर फिर कैसा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर महंगी चीज है तो ज्यादा टैक्स, अगर सस्ती चीज है कम टैक्स, क्योंकि अपन लोग परसेंटेज इन्वॉल्व है। यहाँ पे बाकी से अपने कोई लेना देना नहीं, पर यूनिट है क्या नहीं, जितने का वैल्यू उसके ऊपर उतना परसेंटेज जितना दिया रहेगा उतना टैक्स रहेगा। टैरिफ इज लेविड एज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जितने का है उतने का ही उसके ऊपर टैक्स रहेगा, गलती करना मत। तो एड वैलोरम टैरिफ एज द नेम सजेस्ट एडिशन ओवर वैल्यू, एड वैलोरम, वैल्यू के ऊपर परसेंटेज, एड वैलोरम, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, स्पेसिफिक टैरिफ। समझे क्या, ये दोनों हो गए एड वैलोरम और स्पेसिफिक, लेकिन यूज क्या होता एड वैलोरम। मिक्स टैरिफ, मिक्स टैरिफ आर एक्सप्रेस्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मतलब मिक्स मतलब दोनों का मिक्सचर, एड वैलोरम स्पेसिफिक, डिपेंडिंग अपॉन विच जनरेट्स मोर इनकम व्हिचएवर इज हायर। जैसे ड्यूटी ऑन कॉटन इज 5% एड वैलोरम और 3,000 पर टन व्हिचएवर इज हायर। जैसे कॉटन के ऊपर है 10,000 रुपए का सपोज कॉटन हो रहा, उसके ऊपर 1 टन 10,000 रुपए का हो रहा, उसके ऊपर 3 स्पेसिफिक से आ रहा बोले 3,000 रुपए, और एड वैलोरम से आ रहा 5% 10,000 का 500 रुपए, व्हिचएवर इज हायर। तो कौन सा लगेगा मिक्स टैरिफ में उसको 3,000 पर टन, इट इज व्हिचएवर इज हायर। कंपाउंड टैरिफ और कंपाउंड ड्यूटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक, दोनों भी है मिक्स में, दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, और कंपाउंड में, कंपाउंड के अंदर उसके अंदर आप लोगों को दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इट इज जनरली कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप स्पेसिफिक ड्यूटी टू द एड वैलोरम ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी लगाओ, उसके बाद में एड वैलोरम ड्यूटी लगाओ, समझ में आ रहा, दोनों भी रहेगा। ड्यूटी ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम प्लस 100 पर किलोग्राम। सपोज 10,000 रुपए का चीज होता है, उसके ऊपर 5% मतलब 500 भी रहेगा, और 100 पर केजी के हिसाब से जितना किलो रहेगा वो भी रहेगा। समझ में आ रहा क्या? तो कंपाउंड टैरिफ मतलब पहले उसको एड वैलोरम भी करने का है, स्पेसिफिक भी करने का है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे 10,000 रुपीज का चीज हो रहा है 10 केजीज, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक ड्यूटी कितनी आएंगी 1,000, उसके ऊपर एड वैलोरम ड्यूटी कितनी, टोटल चीज कितने ड्यूटी हो जाएंगी चीज के ऊपर 1,500, और चीज कितने का हो जाएगा 11,500। ठीक है, इसके बाद का अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।